हेलो एंड वेलकम बच्चों। जैसा कि आपने IQM 2025 का फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है बच्चे, आपने उसका सॉल्यूशन देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए बच्चे, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इस पार्ट का। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर आर पॉजिटिव integers and its total surface area is numerically equal to its volume. If its volume is k into pi, where k is a positive integer, what is the smallest possible value of k? Okay, तो बच्चों इसमें आपको जैसा कि देख रहे हो कि एक राइट आपका जो दिया हुआ है सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, तो यदि हम लोग सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो बेसिकली आपको इस तरह का मिलेगा। डन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं कि ये इसकी हाइट है और ये हमारा रेडियस आर। डन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चे? दिया हुआ है कि द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर आर पॉजिटिव, मीन्स आर और एच की वैल्यू जो हमें दी हुई है बच्चे वो पॉजिटिव दी हुई है। करेक्ट। अब है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? तो आप जानते हो कि 2πRH प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, जो कि इसका क्या टोटल सरफेस एरिया आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? तो πr²H। ओके, डन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बोला जा रहा है कि इफ इट्स वॉल्यूम इज k पाई, तो हमें जो गिवन है बच्चे वॉल्यूम दिया हुआ है k इंटू पाई। करेक्ट। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। डन। तो यहां से हमें h और r निकालना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²H। तो हमें तो ना r मालूम है ना ही h मालूम है, तो क्या करें? तो हमें ये रिलेशन गिवन, तो इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चे। तो आप देख सकते हो बच्चे कि यहां से पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। डन। अब आप ये भी देख सकते हो कि एक r भी कैंसिल हो गया। करेक्ट। सो वी हैव 2h प्लस 2r इक्वल टू r इंटू एच। डन। ओके, अब हम यहां से क्या करते हैं, r और h में एक सेपरेट रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव 2h इक्वल टू h माइनस 2 इंटू r। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? r इक्वल्स 2h बाई h माइनस 2। और भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे? 2h प्लस 4 कर लिया और -4 कर लिया और डिवाइड कर दिया h माइनस 2 से। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करें तो इस 4 को एक साथ रख लिया यहाँ पे h के साथ। सो वी हैव 2 इंटू h माइनस 2 एंड 4 बाय h माइनस 2। अब इसको आप सेपरेट कर दो बच्चे, तो वी हैव r इक्वल्स हाउ मच? 2 प्लस कितना आ जाएगा बच्चे? 4 बाय h माइनस 2, 4 बाय h माइनस 2। करेक्ट। अब हमें क्या देखना है बच्चे कि यहां से हम r और h क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे कि r और h क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें h माइनस 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे? तो हमारे पास जो रिलेशन है बच्चे r इक्वल्स 2 प्लस 4 बाय h माइनस 2, 2 प्लस 4 बाय h माइनस 2। करेक्ट। डन। तो आर h माइनस 2 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चे? तो वो 4 का मल्टीपल, मतलब इसका इंटीजर आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है h माइनस 2? तो प्लस माइनस 4, तभी तो ये इंटीजर आएगा। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। करेक्ट। तो h क्या क्या आएगा? h विल बी, यहां से यदि आप देखोगे h हम नेगेटिव नहीं ले सकते,
तो क्या क्या आएगा बच्चे, 4 + 2 6, 2 + 2 4 एंड वी हैव 2 + 1 दैट इज 3। करेक्ट। अब आप देख रहे हो कि यदि हम h को 1 लिए, ठीक है, -1 h -2 को -1 लेने के बाद जो हमारा h1 आएगा, तो आप इस h = 1 को ध्यान से देखो बच्चे। when h = 1, when h = 1, what we have, r = 2 + 4/1 - 2। कितना है बच्चे अपने पास, ये आ गया 2 + 4/-1, सो वी हैव -2। क्या ये पॉसिबल है, गिवन नहीं है, तो क्या आएगा बच्चे, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारा h है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, r इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से r बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो h = 1 नहीं ले सकते। तो h की जो पॉसिबल वैल्यूज आई बच्चे वो कितने आ गए, h = ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज 6, 4 एंड 3। अब इस h को आप बारी बारी से यहाँ पे रखो तो आपके पास r भी आ जाएगा। जैसे h को आपने 6 रखा तो कितना आ गया बच्चे, 6 - 2, तो आ गया आपका कितना, 4, 4/4 दैट इज 1, सो r = 3। करेक्ट। आपने h की वैल्यू 4 रख दिया तो 4 - 2 कितना आ गया बच्चे, 2, 2 4/2 2, तो इतना कितना आ गया, 4। डन। और जैसे ही आपने h की वैल्यू 3 रखा, 3 - 2 दैट इज 1 एंड दिस इज 2 + 1 दैट इज 2 + 4 दैट इज 6। करेक्ट। तो आपको r, h जो ऑर्डर पेयर है क्या आ गया बच्चे, क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 6 3, फिर क्या आएगा 4 4, और क्या आने वाला है आपके पास 3 6। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। करेक्ट। हमें क्या पूछा गया था, बताया गया था कि इनकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, k × पाई। करेक्ट। अब हम वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं अलग अलग केस में। तो वॉल्यूम जो आएगा बच्चे, वॉल्यूम क्या क्या आएगा बताइए, πr²h, तो r²h, πr²h हमारा वॉल्यूम है। तो जब हमारा 6, 3 होगा, r 6 और 3 आ गया आपको कितना, h आ गया, तो कितना आ जाएगा बच्चे, आप कैलकुलेट करो, पाई, यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया बच्चे, 3। करेक्ट। दूसरे केस में क्या क्या आएगा बच्चे, पाई 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी इंटू 4 इंटू h। और तीसरे केस में कितना आ रहा है बच्चे, पाई 3 का स्क्वायर इंटू पाई r² h, h इज 6। अब आप कैलकुलेट करिए बच्चे, इसमें से लिस्ट वैल्यू कौन सी है, तो एज यू सी ये 36 × 3 है, एज यू सी दिस इज 16 × 4 है, सॉरी यहाँ पे h मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, h की वैल्यू आ गई, और यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 9 × 6, सो वी हैव ए स्मॉलेस्ट वन दैट इज 9 × 6, 54 पाई, 54 पाई। करेक्ट। तो यदि हम इसको कंपेयर करें, k pi equals we have 54 pi, so we have only k equals 54। तो as we see हम लोग देख सकते हैं बच्चे, where k is positive integer and what is the smallest possible value of k, तो क्या आ जाएगा बच्चे, आप देखोगे तो smallest positive value of k is nothing but your 54। करेक्ट, दैट्स योर आंसर। ओके, तो चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वो कितना है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी, वी वांट टू कलर ईच वर्टेक्स in one of the 4 colors red, blue, green or yellow, so that every side of the quadrilateral and the diagonal AC have endpoints of different colors. In how many ways can we do this? Okay, तो बच्चे आपके पास क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे दिया हुआ है, दिस इज A B C एंड D। ओके, डन। अब हमें बोला जा रहा है कि जो कलर A का है
यदि आप ध्यान से देखोगे, सो वी वांट टू कलर ईच वर्टेक्स इन वन ऑफ द 4 कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। तो ए को वर्टेक्स को कलर करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं बच्चे? तो कोई भी ए को आप कोई भी कलर दे सकते हो। ओके, तो कोई भी कलर दे दिया। फिर बोला जा रहा है सो दैट एवरी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द डायगोनल्स AC एंड द डायगोनल AC, ओके, एंड द डायगोनल AC हैव एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो सिंपल सी बात है कि यदि आपने बच्चे ए को 4 तरीके से किया और C पर डिफरेंट कलर आना चाहिए ए के अपोजिट, तो क्या आएगा बच्चे? इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो? ओनली 3 वेज। ओके, सो वी हैव ओनली 3 चॉइसेस। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू दिस? ओके, इस तरीके से हम कितने तरीके से ऐसा कर सकते हैं? ओके, अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक ट्रिक है कि B और D क्या हो सकता है। तो B और D मे और मे नॉट बी सेम कलर, मे हैव सेम कलर। ओके, B और D क्या हो सकते हैं? सेम कलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसको भी कलर करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2। और D को भी कलर करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2, क्योंकि हमारे पास रेस्ट कितने कलर बचेंगे? ओनली 2। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसा करने के लिए कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा टोटल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सो वी हैव ओनली 48। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 48। ओके बेटा, तो चलिए बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चे? द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर n and the sum of their squares is n plus 1012. okay, find the maximum possible values of n। हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है बच्चे, करेक्ट। तो मान लेते हैं लेट द 2 रियल नंबर्स a एंड b। तो a प्लस b कितना दिया हुआ बेटा आपको? n दिया हुआ। इक्वेशन 1 मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर n, एंड द सम ऑफ their squares is also given, we have a square plus b square, sum of their square कितना दिया बेटा? n plus 1012। so this is our equation number 2, correct। now हम लोग इन दो इक्वेशन को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? the maximum possible value of n। तो अब आप यहाँ पे क्या इक्वेशन में क्या कर सकते हो बच्चे? एक तो तरीका है, आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो फिर वहाँ a और b की वैल्यू आपको चाहिए, a इंटू बी की वैल्यू, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो सबसे आसान तरीका और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम यहाँ पे इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे बच्चे। तो क्या है? एज वी नो दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लग इन कर सकते हैं। सो वी हैव n प्लस 1012 बाई 2 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। सो वी हैव n बाई 2। a प्लस बी इज नथिंग बट n, सो दिस इज n बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते बच्चे। सो n प्लस 1012 बाई 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 4, करेक्ट। सो यहाँ से आप बच्चे क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो एक 2 को और फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो वी हैव 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2024 2024, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर। एक तरफ ले आते हैं सबको। सो वी हैव n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2024 लेस देन इक्वल टू 0। सबको एक साथ ले आए। अब यहाँ से बच्चे आप क्या कर सकते हो? फैक्टर्स इनके निकाल सकते हो। फैक्टर्स निकालना काफ़ी आसान है। आप देखोगे तो 2024 को फैक्टर कर दोगे तो आपको दो सबसे नज़दीक वाले मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकाल सकते हो, या
आप एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 कर दो, और क्या करना है प्लस 1 या माइनस 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चे n माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2025, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप ऐसा करोगे तो दिस विल बी -44 to 46। ओके, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो बच्चे, फैक्टर क्या क्या आएगा इनका n माइनस 46 और यहाँ आ जाएगा 44 प्लस में। ओके, तभी नेगेटिव साइन आएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2024। ओके, सो हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चे, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट दिस इज द 46। सो योर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट 46। ओके बेटा, तो चलिए बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 sides and a diagonal of a quadrilateral are of lengths 10, 20, 28 and 50, okay, and 75, not necessarily in that order। okay, जैसा ही लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। which amongst them is the only possible length of the diagonal। okay, तो बच्चे ऐसा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है, जैसा कि आप देखो कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना हुआ है, मान लेते यही हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे मान लिया ABCD मान लिया ऐसे करके। ओके, डन। अब हमें बोला जा रहा है कि इनके ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से साइड्स हैं और कोई एक जो है वो डायगोनल है, करेक्ट। तो और इस ऑर्डर में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो विच अमॉन्ग्स देम इज द ओनली पॉसिबल लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो कोई एक डायगोनल हो सकता है, ऐसा हमें पूछा गया है, करेक्ट। डन, चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। तो यदि बच्चे आप ऐसे समझो कि यदि आपने ABCD एक क्वाड्रिलेटर है और कोई एक डायगोनल आप बनाना चाहते हो, मान लो कि AC डायगोनल है, तो क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में कर सकते हैं, मतलब इसको बांट सकते हैं, दो ट्रायंगल में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो AB BC AC ये किसी एक ट्रायंगल का साइड हो रहा है, और AC CD और DA ये भी किसी एक ट्रायंगल का साइड है, करेक्ट। तो ये जो नंबर होंगे वो इस ट्रायंगल्स के कोई ना कोई एक साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो जब हम लोग जान रहे हैं बच्चे कि यदि ये नंबर किसी ट्रायंगल का साइड्स हो रहा है तो इसे किस इनइक्वालिटी को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसे मान लेते हैं कि वो साइड्स जो है हमारा ABC है, ठीक है ना, किसी ट्रायंगल का साइड्स जो है वो ABC है। तो कोई एक साइड, आप जानते हो बच्चे सम ऑफ टू साइड्स से क्या होता है, छोटा होता है, करेक्ट। और यही साइड डिफरेंस का मॉड, दो साइड्स के डिफरेंस का मॉड से बड़ा होता है। तो इन नंबर्स को इन इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा बच्चे, फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यदि ये इसको फॉलो कर रहा है तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर इस यहाँ पर वैलिड आता है। तो हम स्टार्टिंग का 3 पकड़ते हैं, 10, 20, 28 चेक करते हैं। तो 28 सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो हम देख लेते हैं कि एक बार हम पेयर बना रहे हैं 10, 20, 28 का इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रिपलेट बन रहा है। अब देखते हैं कि ये फॉलो कर पा रहा है या नहीं। तो यदि हम 28 को यहाँ रखते हैं तो 10 + 20 A और B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 + 20 कितना आ गया बच्चे 30, और ये 28 आ रहा है, और 10 - 20 का मॉड 28 उससे बड़ा हो रहा है और इन दोनों के सम से छोटा हो रहा है, करेक्ट। तो एक पॉसिबल जो हमारा सेट हो सकता है बच्चे वो इस तरह का बन सकता है 10, 20 और 28, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आ सकता है। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं 28 और क्या दिया बच्चे 50 and 75, 50 and 75। अगेन यू कैन चेक कि आप 75 को यहाँ रख दो, तो 50 + 28 78 आ गया, और फिर 50 - 28 75 से छोटा आ जाएगा उसका मॉड। तो आप समझ पा रहे हो बच्चे कि यही दो पॉसिबल जो है
हम बोल सकते हैं कि दीज आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे बच्चे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं कि हमारा जो है यही 10 है और ये 20 है और ये हमारा 28 है, करेक्ट। तो नेक्स्ट साइड क्या होगा बच्चे, ये 50 आ गया हमारा और ये कितना आ जाएगा बच्चे 75। तो क्लियरली बच्चे आप देख सकते हो कि जो कॉमन आ रहा है, जो डायगोनल इसको कॉमन रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों ट्रायंगल के बीच जो आ रहा है, तो बच्चे देख सकते हो कि 28 जो है ये दोनों में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 28 है दिस मस्ट बी द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द डायगोनल। यही इसने पूछा था। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चे दिस विल बी 28। ओके, दैट इज योर आंसर। तो चलिए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ ए पर्सन इन ईयर्स is 2025 is a perfect square. Okay, his age in years was also a perfect square in 2012. Okay, his age in years will be a perfect cube m years after 2025. Determine the smallest possible value of m. Okay, ठीक है बच्चे। तो देखिए 2012 में और 2025 में उनका एज जो है क्या है बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर। और 2025 के m ईयर्स के बाद उनका जो एज है बच्चे वो क्या बन रहा है, परफेक्ट क्यूब, करेक्ट। तो हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, करेक्ट, डन। तो देखो बच्चे अपने पास जो है तो दो वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा। मान लिया हम मान लेते हैं लेट एज इन, जो कि ईयर्स में है, 2012 में बच्चे हम मान लेते हैं पी ए स्क्वायर। ओके, एंड लेट एज इन 2025 हम मान लेते हैं बच्चे, कितना मान लेते हैं, क्यू ए स्क्वायर, करेक्ट। तो अब आप बताइए कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। 2012 में पी ए स्क्वायर है, 2025 में क्यू ए स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या बता सकते हो बच्चे? तो आप देख रहे हो क्लियरली पी ए स्क्वायर कितने ईयर्स के बाद क्यू ए स्क्वायर हो रहा है बच्चे, 13। तो पी ए स्क्वायर में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो किसके इक्वल एज आ जाएगा, क्यू ए स्क्वायर, 2025। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 13। तो इसको फैक्टर कर लिया, क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 13। तो क्लियरली हम लोग कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट क्यू माइनस पी इक्वल्स 1 एंड क्यू प्लस पी इक्वल्स 13, करेक्ट। दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चे तो आप देख रहे हो कि क्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू इज 7 एंड पी इज 6। क्लियरली दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को सॉल्व करने के बाद 7 और 6 आ रहा है। तो बच्चे हमें बताया गया है कि 2025 में आफ्टर m ईयर्स के बाद क्यूब हो जाता है। तो हम पहले 2025 का जो एज है वो निकाल लेते हैं। सो क्लियरली एज इन 2025 कितना आ गया बच्चे, क्यू ए स्क्वायर, दैट इज 49 ईयर्स। ओके, दैट इज 49 ईयर्स, डन। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर m ईयर्स ऑफ 2025, तो आफ्टर m ईयर्स ऑफ 2025, ओके, कितना आ जाएगा, एज विल बी 49 प्लस m, करेक्ट। और ये क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो नियरेस्ट क्यूब क्या है बच्चे, 49 प्लस m, 49 के बाद नियरेस्ट क्यूब क्या है, तो 64। तो यही बोला गया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m क्या होगा, तो नियरेस्ट क्यूब लेना पड़ेगा हमें।
तो क्या आ जाएगा बच्चे, 64 होने के लिए m मस्ट बी हाउ मच, दिस इज 15, करेक्ट. सो दिस इज योर आंसर. थैंक यू.